कसकाय बच्चा पार्टी। सारे लोग एचएससी बोर्ड को लेके और महाराष्ट्र सिटी एग्जाम को लेके अवेयर हो, परेशान हो थोड़े से कि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ में सीटी एग्जाम को कैसे क्रैक करें। बहुत सारे बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया अभी से अगर हम तैयारी शुरू करें तो क्या संभव है कि हम एग्जाम को निकाल लें। सबसे पहली चीज, सीईटी का एग्जाम बहुत ज्यादा इजी होता है आपके लिए। 2023 में पहली बार हुआ था, मैं आपको बता दूं, कोई नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन आपके जय भैया पढ़ा रहे थे। 2024 में एग्जाम हुआ, 2025 में डबल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 2 दिन एग्जाम हुए, हमने पढ़ाया, अल्टीमेट रिजल्ट दिया, 99.99 परसेंटाइल हमारे बच्चों ने लेके आए। और सब एक साल में नहीं, लगभग हर साल ये बच्चे हैं आपके जो रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं, जो वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं जो आप चाहते हो। आप सोचो 99.99 परसेंटाइल लेके आना, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन हाँ, ये उतना मुश्किल भी नहीं है, ईजी है। और अब तो हमने और भी चीज़ें आसान कर दी है, जैसे कि ये बुक्स आप लोगों को थोड़ा सा हर्डल लगा है, जिसमें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की बुक्स भी हमने आपके बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये एग्जाम है क्या उसके बारे में जानें, और फिर हम इस चीज़ की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी जानें। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको करवाने जाऊंगा सीईटी की प्रिपरेशन को लेके एक ऐसी गाइडेंस जहां पे हर चीज़ आपकी डाउट, चाहे वो सीट्स को लेके हो, प्रिपरेशन को लेके हो, एग्जाम को लेके हो, कट ऑफ को लेके हो, या काउंसलिंग सेशंस को लेके हो, हर एक चीज़ का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके जय भैया। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैंने आपके हर संडे फ्री टेस्ट करवा रहा हूँ। ऑलरेडी आपके 15 जनवरी को एक स्पेशल मेगा टेस्ट होने वाला है 15 जैन को, जहां पे जो बच्चे टॉप 3 आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा उनके बैच के अंदर, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे ऑलरेडी टेस्ट होते हैं, लेकिन 15 जनवरी को होने वाला टेस्ट थोड़ा स्पेशल होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 8233733706। आप अपने जय भैया को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बैचेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट सीट सिर्फ 1% लोगों को मिलती है, और आई थिंक 1 से भी कम परसेंट लोग। रीज़न क्या है कि सीईटी एग्जाम के लिए अब हर बच्चे के पास में इंफॉर्मेशन है। करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 48,000 स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में अपीयर होंगे। अब आप सोचो, अपीयर होने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? 48,000। इनमें से सीट्स कितनों को मिलेगी? अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो अप्रॉक्स हमारे पास में 1200, अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो अप्रॉक्स हमारे पास में 2200 सीट्स हैं। और टोटल ओवरऑल अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो हमारे पास में 7800 सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। तो यानी ये हमारे पास में गवर्नमेंट और बाकी हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं। अब इनमें कैसे हम ले सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर्म भरने वाले कितने हैं और सिलेक्शन वाले कितने हैं? 25% में हमें सिलेक्शन निकालना है। बट मेन चीज ये नहीं है कि हम सबसे पहले उस रेशियो में आए कि यार 1% में आ रहे हैं, 99% में आ रहे हैं, या 25% में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी बच्चा एग्जाम को सेलेक्ट करता है या टॉपर बनता है तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप उन 1 टॉप % में आओ जो एग्जाम क्रैक करते हैं। एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल सा मीनिंग है कि आप कम से कम 99 परसेंटाइल 2026 में लेके आओ। पहले ऐसा भी हुआ है कि 97 परसेंटाइल पे, 93 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस में सीट मिली, लेकिन अब नहीं होगा। रीजन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जो एकेडमी पे इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि लगभग 750 बच्चों ने पिछली बार यार रिजल्ट इतना खतरनाक निकाला था। तो इस बार मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है तो 101% श्योरिटी है कि अगर वो अपना 100% दे रहा है तो डेफिनेटली वो 99 परसेंटाइल निकालेगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आता है सीटी का, हम जो पढ़ाते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आता एग्जामिनेशन में, ये आप ध्यान रखिए। तो सिंपली मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप अगेन ड्रॉप लो, उससे बेटर है कि आप सिलेक्शन ले लो। अब 20% बच्चा ऐसा है जो टॉपर बनता है। टॉपर इन द सेंस कि वो या तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा या गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाएगा। अब आप किस लिस्ट में आ रहे हो ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन तैयारी करें कैसे? क्योंकि टॉपर से पहले सिलेक्शन निकालना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके पास में है। फिजिक्स में ये टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर कवर करके जाने हैं। ये टॉपिक्स आपके पास में केमिस्ट्री को लेके हो गए, और ये टॉपिक्स आपके पास में बायो को लेके हो गए। बट जरूरी चीज, सीटी एग्जाम है क्या एक्चुअल में? एमएचसीटी का जो एग्जाम है आपका, ये पहले एक ही कोर्स के लिए होता था, उसका नाम है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। लेकिन अब आपके जीएनएम के लिए भी होता है ये।
मतलब जीएनएम में भी एडमिशन आपका यहीं से मिलता है काउंसलिंग के दौरान। आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बीएस नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो और बाकी आप जीएनएम में ले सकते हो। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर बहुत बेसिक लेवल का होता है आपका, जिसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, इंग्लिश आती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड आती है। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास में हो गए। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ऑप्शन रहता है 20 क्वेश्चंस का, केमिस्ट्री इन द 20 क्वेश्चन, बायो 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन एंड नर्सिंग अप टू 20 क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन का आपके पास में स्कोप है यहाँ पे। अब यहाँ कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग आपके पास में अवेलेबल नहीं है। हर क्वेश्चन आपका 1+ मार्क्स का है, यानी 100 में से 100 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो इट इज अ गुड, और बच्चे लेके आते भी हैं। अब बात करें सीट्स को लेके तो अप्रॉक्सीमेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो है आपके पास 1200 के आसपास, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट आप मानेंगे तो करीब करीब आपके पास में 7800 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है। अब इतनी सीटों पे बच्चे बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। ये सिर्फ बीएस नर्सिंग की सीट्स बताई मैंने। अगर मैं कट ऑफ को लेके भी आपसे बात करूं तो कम से कम आप मान के चलिए 97 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। इसके बाद वाले जो बच्चे हैं भले ही वो 70 परसेंटाइल लेके आए तो वो बच्चा जीएनएम में जाएगा। लेकिन व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग? अब आप सोचिएगा, एक बच्चा है यहाँ पे राहुल और यहाँ पे एक बच्चा है अनिकेत। इस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया, अब वो किसे भी कर सकता है, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, डजेंट मैटर। और इस बच्चे ने जीएनएम किया। उसके बाद में ये बच्चा महाराष्ट्र में जॉब कर सकता है या अदर स्टेट में जॉब कर सकता है। महाराष्ट्र में जॉब करता है तो इसकी सैलरी करीब 40 से 50 हजार रुपए होगी, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ में सैलरी 70 हजार तक चली जाएगी। अदर स्टेट में जॉब करेगा, ठीक है, या अगर मैं बात करूं एम्स में जॉब कर रहा है सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज के अंदर, तो इसकी सैलरी करीब करीब 1 लाख तक हो जाएगी। ये आज की सैलरी बता रहा हूं मैं। आपका बीएस नर्सिंग कंप्लीट होगा 2030 तक 2030 तक आपका बीएस नर्सिंग कंप्लीट होगा, तब तक आपकी सैलरी करीब करीब 1.5 लाख हो जाएगी। ये सैलरी फिर आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें 8th पे कमीशन नाम का एक एग्रीमेंट लग रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। वहीं जो बच्चा जीएनएम कर रहा है इसकी बेसिक सैलरी आप मान के चलिए, क्योंकि महाराष्ट्र, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में ही कर पाएगा, तो ये ऑप्शन क्लोज हो गया यहाँ पे। या हाईएस्ट सैलरी एक्सपीरियंस के साथ में 40,000 रहेगी और बेसिक सैलरी 15,000 है। अब ये बच्चा क्या करता है, जब उसे लगता है यार मुझे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका 2 साल का कोर्स हो गया और ये आपका 4 साल का कोर्स हो गया, तो अब बच्चे को लग रहा है नहीं यार मेरे को तो सैलरी अच्छी चाहिए, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहां गवर्नमेंट ने एक कोर्स और निकाल रखा है, इसका नाम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये आपका 2 ईयर का फिर कोर्स है। तो अब यहां करने के बाद में बच्चा इसके बराबर आ गया, फिर वो इन 2 एग्जाम्स को फाइट कर सकता है और फिर उसके बाद जाके यहाँ पे 1 लाख प्लस की सैलरी वो निकाल सकता है। तो 2 साल यहाँ दो, 2 साल यहाँ दो, इससे बढ़िया है आप अभी ही वो 2 साल दे दो। इसलिए बीएस नर्सिंग जो है वो ज्यादा अच्छा कोर्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अच्छा कोर्स कैसे माना जाता है, एक तो सैलरी अच्छी, दूसरा आप खुद सोचो कि ज्यादातर बच्चे बीएस नर्सिंग चूज कर रहे हैं क्यों, बिकॉज इसकी डिमांड है, इसमें सैलरी अच्छी है। जब भी हम स्कोप की बात करते हैं हमेशा मैटर आता है पैसे का, तो पैसा अच्छा मतलब सैलरी अच्छी, तो ये ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, तो इसलिए बीएस नर्सिंग बच्चे चूज करते हैं। अब अगर आप बीएस नर्सिंग को प्रिफर कर रहे हो कि नहीं भैया हमें तो बीएस नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं आपके अप्रॉक्स जैन एंडिंग या फरवरी स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जो एग्जाम है आपका वो अप्रॉक्स अप्रैल में होगा। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, बहुत इजी स्टैंडर्ड लेवल पे एग्जाम आता है आपका। भैया हमें तो प्रिपरेशन करनी है, हम चाहते हैं कि इसी बार बस एग्जाम को निकाल दिया जाए। तो जब आप प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो 1 जनवरी से 1 जनवरी से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, नया बैच जिसका नाम है संघर्ष। इस संघर्ष प्लस बैच में आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाए भी जाएंगे, 5 सब्जेक्ट की क्लासेस भी होगी आपकी, प्लस आपको 250 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 250 टेस्ट, प्लस आपको 7 बुक्स मिलेगी आपके घर पे।
कलरफुल फॉर्मेट में, ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एक चीज़ और अच्छी है कि आप इसी के साथ में अपने एम्स एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, जो एम्स नागपुर में जाना चाहते हैं। हाँ, अब एम्स में एक चीज़ अलग से है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चा पार्टी। जो आपकी एम्स है, उस एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स कर सकती है, महाराष्ट्र का बच्चा नहीं कर सकता। अच्छा, नागपुर एम्स के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता, मेन एक ही फॉर्म भरा जाता है, फिर हमें हमारे मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। वहीं एम्स के अंदर पैरामेडिकल का एग्जाम भी होता है। पैरामेडिकल भी एक फील्ड है, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर वगैरह बनते हैं। इसके अंदर आपके बॉयज भी एलिजिबल है, गर्ल्स भी एलिजिबल है। सीट्स की बात करूं तो 690 के आसपास सीट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ सीट्स की बात करूं तो करीब करीब अप्रॉक्स इतनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द बीएससी नर्सिंग। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी बच्चे कर सकते हैं। एम्स नागपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं बेटा, बहुत कम फीस है। पूरे साल भर की फीस की आप बात करेंगे तो 6,500 रुपये पर ईयर की फीस आपकी एम्स में। वहीं महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो 40,000 से लेकर 90,000 गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस 90,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस है आपकी। तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें? अगर हमारे पास में मौका है सिलेक्शंस का, तो हम उस सिलेक्शन के मौके को हासिल कर सकते हैं ना। चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी अगर हम सिस्टमैटिक वे से चलें। तो आप JACademy.in की वेबसाइट पे आके महाराष्ट्र सीटी का जो बैच है उसको इनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि ये बुक्स आपके घर पे मिल जाएगी आपको सारी की सारी। आपको प्रॉपर 251 की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जहाँ 251 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट हैं, आपके एडिशनल सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। अगर आपका भी सपना है महाराष्ट्र के एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे हज़ारों बच्चे हमसे हर साल जुड़ते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस साल श्रुति की तरह ही बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे हों जो 99.99 परसेंटाइल लेके आए और महाराष्ट्र के JJ कॉलेज में, विजय कॉलेज में अपना नाम रोशन करें। आप खुद सोचोगे, जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे अच्छे, जब तुम्हें एक अच्छा बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, तो तुम्हारे आई बाबा के चेहरे पे एक अलग स्माइल होगी, दो चीज़ों की वजह से। पहला, तुमने गवर्नमेंट कॉलेज को हासिल किया है जो हर किसी के बस में नहीं है, और दूसरा, तुमने ना पैसे कमाकर भी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जहां कॉलेज की फीस 2.5 लाख रुपए है, वहां तुम 40,000 रुपए की फीस के अंदर अपना पूरा साल निकाल दोगे। तो कहीं ना कहीं एक मम्मी पापा को फील होगा कि यार हाँ, मेरे बच्चे ने वो कर दिखाया जो मुझे उम्मीदें थी। तो आपके भी आई बाबा यही चाहते हैं आपसे कि उस एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बाहर निकालो उनको। वो कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों में जीने तो दे रहे हैं, लेकिन वो सपने उनके भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हमारे पास में सही समय है कि हम हमारे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इन चीज़ों को भी एग्जाम में शामिल करें, तो चीज़ें आसानी से हो जाएगी हमारी। अगर आप बोर्ड एग्जाम को लेके कंफ्यूज हो बेटा कि भैया बोर्ड एग्जाम और इसको मैनेज कैसे करें, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8233733706 पे, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो MSCT का एग्जाम है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा कॉकटेल बना रखा है ताकि सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। जिसे हम कहते हैं कि हम HSC बोर्ड्स की बुक का कंटेंट और NCERT का सीक्वेंस का कंटेंट, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुल के बाहर आए हमारे पास। और ये चीज़ें आपको रियलाइज होगी जब आप हमारी वन शॉट क्लास को देखते हो, हमारे MCQs को देखते हो, मैराथन क्लासेस को देखते हो। और जो बच्चा बैच में है, आप यकीन मानिए बेटा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार कंटेंट में कहीं कमी रह गई थी, जय भैया ने कहीं कमी रख दी थी। अगर सिलेक्शन होगा हमारा तो यहीं से होगा, क्योंकि जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर एक भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगी, ये प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो अपने बैच को इनरोल करना, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो मोस्ट वेलकम है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र नर्सिंग हब के ऊपर। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट जरूर करिएगा मेरे को।